नमस्कार। हिमाचल तो रूबरू हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का धन विस्तृत रूप से करें निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। किन्नौर के ऊंचाई वाले भागों में बर्फबारी, धर्मशाला में बरसे बादल, जाने मौसम पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर में आज सुबह ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई। कल्पा, निचार और पूह खंड के अधिकांश ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई। किन्नौर जिले में सुबह अचानक भारत तिब्बत सीमा के समीप नकदम, निथल, थाच, खाना दुमती, रानीकंडा, किन्नौर कैलाश नाकों के रियो पोरिंगल, सांगला कंडा, रक्षम के शोशला पीक, बटसेरी की सिगन पहाड़ियों, भावा वैली की ऊंची चोटियों में सुबह से ही बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। इन क्षेत्रों में करीब 7 सेंटीमीटर ताज़ा हिमपात दर्ज किया गया। वहीं किन्नौर जिले के निचले इलाकों में सुबह से ही बारिश का दौर जारी है। दूसरी तरफ राज्य में आज शाम 6 बजे तक 34 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप रही। 24 बिजली ट्रांसफार्मर भी बाधित चल रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से राज्य के कई भागों में कल के लिए भी भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 7 एचएस अफसर बदले, विपिन संधोल और अभिषेक प्रागपुर के तहसीलदार। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 7 एचएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं। विपिन कुमार को संधोल और अभिषेक बरवाल को प्रागपुर में तहसीलदार लगाया गया है। तहसीलदार का कार्यभार देख रहे एचएस अधिकारियों ओशिन, ऋषिया, शिखा और मोहित को पद से हटाकर कार्मिक विभाग में रिपोर्ट करने के आदेश दिए गए हैं। आज मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने इस बाबत अधिसूचना जारी की। कार्मिक विभाग ने 2021 कैडर के 4 एचएस अधिकारियों को तहसीलदार पद से हटाकर 2022 कैडर के अधिकारियों को नियुक्ति दी है। वहीं असिस्टेंट कमिश्नर एवं बीडीओ पूह अभिषेक बरवाल को असिस्टेंट कमिश्नर एवं तहसीलदार प्रागपुर लगाया गया है। मस्जिद विवाद में नया मोड़, मुस्लिम पक्ष ने एमसी आयुक्त से पास अवैध निर्माण खुद हटाने के लिए दिया आवेदन। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली स्थित मस्जिद में हुए कथित अवैध निर्माण मामले में नया मोड़ आ गया है। आज मुस्लिम वेलफेयर के प्रधान मोहम्मद लतीफ़ और संजौली मस्जिद कमेटी ने आयुक्त भूपेंद्र कुमार अत्री के पास संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण को खुद हटाने के लिए आवेदन किया। मुस्लिम पक्ष के मोहम्मद लतीफ़ ने कहा कि हिमाचल एक शांति प्रिय प्रदेश है, यहाँ इस तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि अशांति व भाईचारा बना रहे। एमसी आयुक्त से अनुरोध किया है कि मस्जिद के अवैध हिस्से को हम खुद हटाने के लिए तैयार हैं। यदि एमसी कोर्ट का फैसला भी अवैध निर्माण हटाने के लिए आता है तो हम उसका भी स्वागत करेंगे। मस्जिद में अवैध निर्माण मामले पर 2 मंत्रियों का बड़ा आरोप, पूर्व भाजपा सरकार ने दिए थे लाखों रुपए। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली स्थित मस्जिद में अवैध निर्माण मामले में राज्य सरकार के 2 मंत्रियों ने भाजपा पर निशाना साधा है। शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह और पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने आज संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि वर्ष 2019 में पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान मस्जिद निर्माण के लिए 2 लाख रुपए की फंडिंग की गई। यह पैसा प्लानिंग हेड से दिया गया। अनिरुद्ध ने कहा कि सूचना यह भी है कि जयराम ठाकुर ने सीएम रहते मस्जिद निर्माण के लिए 12 लाख रुपए की मदद की है। अनिरुद्ध ने कहा कि विधानसभा में नगर निगम की ओर से दिए जवाब के अनुसार मस्जिद में पहले 1 मंजिल बनी थी। 2010 से 24 तक इसके ऊपर 4 अवैध मंजिलें बनाई गई। मस्जिद कमेटी संजौली मौलवी व वक्फ बोर्ड की ओर से अवैध निर्माण को खुद गिराने के लिए नगर निगम आयुक्त के पास आवेदन किया गया है। इसमें अवैध निर्माण गिराने व सील करने की बात कही गई है। उनके फैसले का स्वागत है। यह पूरे देश के लिए एक मिसाल है। जयराम ठाकुर बोले, झूठ बोल नाकामी का ठिकरा हमारे सिर फोड़ना चाहते हैं मंत्री। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह के आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मंत्री सरासर झूठ बोलकर अपनी नाकामी का ठिकरा हमारे सिर फोड़ना चाहते हैं। कांग्रेस आलाकमान की नाराजगी से वो डर गए हैं और अपना बयान बदल रहे हैं। विधानसभा में दिए गए बयान के बाद उन पर आलाकमान का भारी दबाव है। उन्हें मंत्री पद से हटाने के लिए मुख्यमंत्री को स्पष्ट निर्देश आलाकमान की ओर से दिए गए हैं। सुखू सरकार उन्हीं से ही उनके बयान आधारहीन बयान दिलवाकर का डैमेज कंट्रोल करवाना चाहती है। ठाकुर ने कहा कि उनसे अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं, इसलिए मंत्री भाजपा के सिर पर ठिकरा फोड़ रहे हैं। कहा कि कांग्रेस अपनी नाकामी छिपाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है। मुख्यमंत्री, सरकार के मंत्री और कांग्रेस पार्टी सभी संजौली मस्जिद प्रकरण में पूरी तरह से बेनकाब हो गई हैं। सेवानिवृत्त आईएफएस अधिकारी राजीव कुमार बने राज्य चयन आयोग के अध्यक्ष।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने सेवानिवृत्त आईएफएस अधिकारी राजीव कुमार को हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर का अध्यक्ष नियुक्त किया है। कार्मिक विभाग ने आज इस बाबत अधिसूचना जारी की। वर्ष 1988 बैच के आईएफएस अधिकारी राजीव कुमार राज्य के प्रधान वन मुख्य अरण्यपाल रह चुके हैं। अगस्त 2023 में राजीव कुमार विभाग के मुखिया बने थे। 31 जुलाई 2024 को वो सेवानिवृत्त हुए। सरकार ने हमीरपुर आयोग कार्यालय में 2 सदस्य भी नियुक्त किए गए हैं। इनमें नौसेना से सेवानिवृत्त अधिकारी रूपन बेमबे निवासी समरहिल शिमला राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम कांगड़ा के प्रबंध निदेशक और 2005 बैच के एचएएस अधिकारी सुखदेव सिंह शामिल हैं। मनाली के शनाग में रह रहे विदेशी पर्यटक की मौत, किराए के कमरे में मिला मृत। पर्यटन नगरी मनाली के शनाग में वर्षों से किराए के मकान में रह रहे विदेशी पर्यटक की मौत हो गई है। मौत कैसे हुई इसका पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही चल सकेगा। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शनाग निवासी दौलत राम ने थाना मनाली में सूचना दी कि उसके घर में रह रहे अमेरिकी नागरिक जॉन माइकल की मौत हो गई है। पासपोर्ट नंबर 034882335221035233 पर वो भारत आया था। हालांकि पासपोर्ट की अवधि 2014 में समाप्त हो चुकी है। पासपोर्ट के मुताबिक जॉन माइकल अमेरिका का रहने वाला था। अखरोट में करंट की चपेट में आया दंपति, पति की मौत, पत्नी गंभीर रूप से घायल। ऊना जिला के उपमंडल अंब के तहत ग्राम पंचायत बेहड़ के अधीन आते अखरोट में एक दंपति करंट की चपेट में आ गया। घटना में पति की मौत हो गई जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस ने आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार आज दोपहर को राकेश कुमार 35 वर्षीय पुत्र हंसराज निवासी अखरोट घर में लगाई गई प्लेनर मशीन पर काम कर रहा था। इस दौरान उसे करंट लग गया और वो मशीन के साथ चिपक गया। इस बीच जब उसकी पत्नी उसे छुड़ाने की कोशिश करने लगी और वो भी करंट की चपेट में आ गई। इस दौरान राकेश कुमार की भाभी ने घटना को भांपते हुए तुरंत मेन स्विच को बंद कर दिया। जल्द होगा शिक्षकों का युक्तिकरण, कई शिक्षकों के डेपुटेशन होंगे रद्द। हिमाचल प्रदेश सरकार जल्द ही स्कूलों में शिक्षकों के युक्तिकरण आदेश जारी कर सकती है। विभाग ने इससे संबंधित फाइल सरकार को भेज दी है। इस दौरान ऐसे शिक्षकों की सूची भेजी गई है जो स्कूलों में सरप्लस हैं या जहां स्कूल बंद और मर्ज हुए हैं। इसके अलावा जो शिक्षक कार्यालयों में लंबे समय से डटे हुए हैं या बाहरी राज्यों में डेपुटेशन पर सेवाएं दे रहे हैं, उनके नाम शिक्षा विभाग ने सरकार को भेजे हैं। ऐसे में जल्द ही मामले पर सरकार की अप्रूवल के बाद विभाग शिक्षकों के युक्तिकरण के आदेश जारी कर सकता है। आर्थिक तंगी से जूझ रही हिमाचल सरकार के लिए सौगात भरी खबर, भरा खजाना। आर्थिक तंगी से जूझ रही हिमाचल सरकार के लिए सौगात भरी खबर आई है। सरकार के उपक्रम प्रदेश पावर निगम के प्रतिष्ठित 100 मेगावाट के सैंज हाइड्रो प्रोजेक्ट ने देश की नवरत्न पावर कंपनियों को पछाड़कर राज्य सरकार के सीने पर तमगा जड़ दिया है। सैंज में बहने वाली पिन पार्वती नदी से प्रोजेक्ट ने 2810 मिलियन यूनिट बिजली के साथ 975 करोड़ रुपए की कमाई की है। लिहाजा पावर निगम के इस प्रोजेक्ट ने जहां प्रदेश सरकार का खजाना भर दिया है, वहीं प्रदेश सरकार इसे भविष्य के लिए शुभ संकेत मान रही है। कर्ज के तले दबे राज्य की आर्थिक को किसी संजीवनी की तलाश है। ऐसे में 100 मेगावाट का सैंज प्रोजेक्ट राज्य की आर्थिक का प्रमुख प्रोजेक्ट माना जा रहा है। पावर निगम द्वारा बनाए इस हाइड्रो प्रोजेक्ट के राजस्व ऊर्जा सेक्टर राज्य की आमदनी में भारी इजाफा होने का अनुमान है। तो ये रही दिन भर की आज की प्रमुख खबरें। तो ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।